हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी शेप का एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल शेप का है। हैज़ एंगल सी 90 डिग्री। इसमें एंगल सी 90 डिग्री का है। ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर, सी डी इज इक्वल टू 5 मीटर एंड ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा ये जो पार्क है। अब देखिए, फिगर आपको खुद बनानी पड़ेगी, बुक के अंदर फिगर नहीं दी हुई है। अब इस फिगर का एरिया आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये जो बी और डी है ना, इनको ज्वाइन करेंगे। तो बी और डी को ज्वाइन करने से ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो गया है। नीचे वाले ट्राइंगल को आप देखें, बी सी डी, यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल है ना, तो ये जो ट्राइंगल है जिसका मैं नंबर 1 रख रहा हूं, ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सीधा हाफ बेस इंटू हाइट लगाकर हम इसका एरिया निकाल लेंगे। और ये जो नंबर 2 ट्राइंगल है, इस नंबर 2 ट्राइंगल का हम पहले बी डी निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस ट्राइंगल के अंदर। जब बीडी निकल जाएगी तो ये तीनों साइड्स पता चल जाएंगी, फिर इसके अंदर हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे तो नंबर 2 का एरिया आ जाएगा। नंबर 1 एरिया नंबर 2 एरिया को ऐड करते ही पूरे ABCD का एरिया आ जाएगा। तो यहां से शुरू करेंगे हम अपने ट्राइंगल BCD से। सबसे पहले इसमें जो कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूं ये लिखनी पड़ेगी। तो जॉइन BD, BD को ज्वाइन करते ही BCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। नाउ BCD इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ का हाफ, अब बेस में मान लेता हूं 12 को, यानी BC साइड को, और हाइट मान लेता हूं मैं CD साइड को। तो हाफ बेस की जगह 12 और CD है 5। इसको सॉल्व करके 2 से 12 कट गया पूरा, ये 2 1 जार 2 6 जार 6 5 जार 30, और मीटर में है ये यूनिट्स तो मीटर का स्क्वायर। तो नंबर 1 ट्राइंगल का एरिया आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अभी मुझे 2 का निकालना है, लेकिन उसके लिए ये BD साइड चाहिए। तो BD साइड निकालने के लिए इस ट्राइंगल में BCD ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। नाउ इन ट्राइंगल BCD, अब BCD के अंदर एंगल C 90 डिग्री का है, तो जो BD है ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है उसकी बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। बाय पाइथागोरस थ्योरम BD का स्क्वायर होगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यहां से BD स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। BC है मेरे पास 12, तो 12 का स्क्वायर, CD है 5 तो 5 का स्क्वायर। सॉल्व करें, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। इनको सॉल्व करें, ये आ गया है 169। तो ये जो है ये BD का स्क्वायर चल रहा है। मुझे वैल्यू निकालनी है BD की। तो BD पर ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, ये जब यहां से हटेगा तो दूसरी तरफ जाकर ये रूट बन जाएगा। तो 169 का स्क्वायर रूट बन गया। 169 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके हम फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स आते हैं 13 इंटू 13। तो जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दो चीज़ों का एक बाहर आ जाता है। तो यहाँ से एक 13 बाहर आ गया, तो BD की वैल्यू मुझे पता चल गई है 13। अपने फिगर में ये मेरा 13 मीटर है। बस अब ये जो ट्राइंगल नंबर 2 है यानी ABD है, इसका मैं एरिया निकाल दूंगा हीरोन्स फॉर्मूला से। और यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABD, अब ABD के अंदर A ले लेता हूं मैं 9 मीटर को, B ले लेता हूं 8 मीटर को, और C ले लेता हूं
13 मीटर को। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला होता है S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब यहां पर ABC तो मेरे साफ साफ दिख रहे हैं। S होता है इनका सेमी पेरीमीटर, जो ट्राइंगल है उसका सेमी पेरीमीटर, तो S निकालेंगे तो A प्लस B प्लस C तीनों साइड का सम हुआ पेरीमीटर और इसका हाफ, तो ये सेमी पेरीमीटर हो गया। तो 9 लिया है मैंने A को, ये 8 है और C है मेरा 13 अपॉन में 2। इनका जब सम किया तो ये सम आता है 30 को 2 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई है 15 मीटर। तो S भी मुझे पता चल गया। वैल्यूज पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर। S की जगह लेना है 15, S माइनस A यानी 15 माइनस 9, S माइनस B यानी 15 माइनस 8, S माइनस C यानी 13 माइनस 2। सॉरी, S तो मेरा 15 है ना, तो ये वाला ब्रैकेट है 15 माइनस 13। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 15 एज इट इज रहेगा, 15 में से 9 जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो ये वैल्यू 7 आएगी, यहाँ 15 में से 13 माइनस होगा तो ये वैल्यू 2 आएगी। अब मैं करूंगा इनका प्राइम फैक्टर। 15 का प्राइम फैक्टर होते हैं 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15, ब्रैकेट में 6 है, 6 बनता है 2 3 ज़ा 6, 7 अपने आप में ही प्राइम नंबर है, एज इट इज रहेगा, 2 प्राइम नंबर है, एज इट इज रहेगा। सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। अब इनमें से पेयर निकलेगा बाहर। तो मैंने देखा कि ये 2 है और ये 2 है, यहां पे 2 2 है ना, तो इन दो में से एक 2 बाहर आ जाएगा। इसी तरह से यहां एक 3 है, एक 3 है, तो 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। 5 और 7 बच गए हैं अंडर रूट के अंदर, इनका कोई पेयर बन नहीं रहा, तो ये अंदर ही रह जाएंगे रूट के, और 5 7 जार इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 35। 2 3 जार 6 हो गया है और रूट 35। आंसर रूट में आ गया है, लेकिन आपको ये रूट भी सॉल्व करना होगा और पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये जो 35 है इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। 6 मल्टीप्लाई 35 का स्क्वायर रूट यहां निकाल लेते हैं। तो 35 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। 8th क्लास में आपने किया होगा। तो डिवीजन मेथड में क्या होता है कि वंस और ये टेंस यहां से पेयर बनना शुरू होता है। मैंने देखा ये 35 है, तो 35 के नीचे एक स्क्वायर नंबर लिखना है। अगर मैं 5 5 जार लिखता हूं तो मेरा 25 आएगा। 6 6 जार लिखूंगा तो 36 आएगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो इससे जस्ट छोटा लेना है। तो 5 5 जार 25 बैठता है इसके नीचे, इसे माइनस करूंगा तो यहाँ 10 आ गया, और ऊपर से यहाँ से फिर पूरा पेयर उतरता है एक। यहाँ कोई नंबर नहीं थे ना, तो मैंने डेसिमल लगा लिया और आगे 0 0 लिख लिए। तो दो नंबर का पेयर बनता है और वो पूरा पेयर उतरता है। अब क्योंकि यहाँ डेसिमल आ गया है तो यहाँ डेसिमल लगेगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो वंस प्लेस पर जो नंबर होता है ना, इसमें इसी को जोड़ देते हैं। यहाँ पे सिर्फ 5 है, 5 में 5 ही जोड़ेंगे तो ये 10 बन गया। अभी यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जो बिल्कुल यहाँ पे भी सेम और सेम नंबर होना चाहिए। इस तरह का नंबर होना चाहिए ताकि इनका प्रोडक्ट जब आए तो वैल्यू ये आए या इससे कम आए। तो ये 9 पे जाएगा। जब ये 109 हो जाएगा तो 109 को 9 से ही मल्टीप्लाई करना होगा और ये वैल्यू आएगी 981। इसे माइनस करने पर ये 19 आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से मुझे ऊपर से पेयर उतारना है, तो 2 0 उतर जाएंगे। अभी यहां पे क्या करना है कि 109 है, इसमें जो वंस है वो 9 है, तो 109 के अंदर मुझे 9 ही ऐड करना है। तो 9 ऐड करेंगे तो इसमें आ जाएगा ये 118। तो यहां पर अब मुझे 118 लिखना है, और अब यहां पर और यहां पर एक सेम नंबर आना चाहिए ताकि ये आए या इससे छोटा है। तो मैं देख रहा हूं कि ये 1 पर ही जाएगा। जब ये 1181 हो जाएगा, यहां मैंने 1 लिया है तो फिर इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है।
1181 1s आर 1181। बस आप यहीं तक करें, इससे आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद कम से कम 2 नंबर तक आप ज़रूर करें। तो √35 की जो वैल्यू आई है ना, ये आई है 5.91। अब इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 35.46। बस ये एग्जैक्ट इसका आंसर आया है, और ये मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर आ गया है। तो मैंने एरिया ऑफ ABD भी निकाल लिया है, एरिया ऑफ BCD भी निकाल लिया है। अब मुझे सिंपली करना ये है कि इन दोनों को मुझे ऐड कर देना है। ऐड करते ही ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, जो पार्क है, उसका एरिया आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम ये करेंगे। नाउ एरिया ऑफ पार्क ABCD, तो दोनों को जोड़ना है मुझे। एरिया ऑफ BCD प्लस एरिया ऑफ ABD। BCD मेरा यहां पर है 30 मीटर स्क्वायर, और ABD मैंने अभी अभी निकाला है, ये वैल्यू है 35.46 मीटर का स्क्वायर। इन्हें जब ऐड करेंगे तो ऐड करते वक्त आप ध्यान रखें कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, तो 30 पॉइंट यहाँ कुछ नहीं है ना, मैंने पॉइंट मान लिया। यहाँ पे है 35.46, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होता है। 5 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, पॉइंट के आगे की चीज़ ऐसे लिखी जाएगी। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये 4 6 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये बन गया है 65.46 मीटर स्क्वायर। अब जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, यानी लास्ट में डेसिमल के बाद 4 6 है ना, 46 है, तो 46 किसके पास है? ये आपका 50 के पास है, तो मैं इसको 50 लिख सकता हूँ, 65.50 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। और पॉइंट के बाद नंबर की वैल्यू होती है, ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो फिर से मैं इसको 65.5 लिख सकता हूँ। और क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो मेरा ये था और ये मेरा अप्रॉक्स आंसर है, तो मैं इसमें अप्रॉक्स भी लगाऊंगा, यानी इसके लगभग आएगा। आपका ये जो ABCD पार्क है क्वाड्रिलेटरल शेप का, इसका एरिया 65.5 मीटर स्क्वायर के लगभग ही आएगा। तो ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।